ये अब विधवा होने वाली है, इसका अहिवात नष्ट होने वाला है। क्योंकि जो सुहागिनी स्त्रियां बंधुओं किसी भी कारण से, सास से, ससुर से, पति से, भाई से, बंधु से काली काली नाराज होकर अपने सुहाग को चूड़ियां उतार के फेंक दे, मंगलसूत्र फेंक दे, ये कर दे, बंधुओं ऐसा प्रमाण मिलता है कि उनका अब समय अनुचित। अच्छा, रानी राज करते हुए सब फेंक दिया उतार के। अनुअहिबात सूचजन भावी, इसका सौभाग्य नष्ट होने वाला है, ऐसा सूचना भावी यानी भविष्य दे रहा है। उसको देखते पहला निर्णय महाराज दशरथ ने यही किया है। उसके बाद में बात किए कैकेयी से, बार बार सोच रहे काल कहावत मोर। ये 35वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। कह रहे हैं महाराज दशरथ कैकेयी से, अरे तू मर जा, जा, अब तुझसे क्या बात करेंगे, सब कुछ दोष हमारा, हमारी मृत्यु आ चुकी है, तू जो चाह रही है वो बिल्कुल गलत है। चहतन भरत भूपते ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। भरत कदापि राजपद को नहीं चाहते, तेरा विचार है ये तो कैकेयी, विधाता के बस, भाग्य बस तेरे हृदय में ये कुमत घुस गई है। भरत राज लेंगे, अरे तू क्या जानती है, तू भरत की मां होने के बाद में भी भरत को नहीं समझी। सो सब मोर पाप परिणामू, भयो कुठार जेहि विधि बामू। यह सब मेरे ही पाप का परिणाम है। ये मान ले कि कई कुठार गलत समय पर, अनुचित समय पर विधाता बाम हुए। ये समय बाम होने का नहीं, कितना ये आज सारे नगर में मंगल है, सब पूरे नगर में सवेरे प्रतीक्षा है प्रातः की। ये को अवसर है, भयऊ कुठार जे विधि बामू। अनुचित समय पर विधाता बाम हो गए हैं, हमसे विरुद्ध हो गए हैं कैकेयी, ये मेरा दुर्भाग्य है। सुबह सब से ही फिर अबध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। कैकेयी, ये तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, सभी गुणों के धाम राम की प्रभुता जरूर होगी। करे हैं भाई सकल सेवकाई, होए तिहुपुर राम बड़ाई। और सभी भाई राम की सेवा करेंगे और कैकेयी तीनों लोक में राम की बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी। याद रखना कैकेयी, तोर कलंक मोर पछताऊ। तेरा कलंक और मेरा पछताना मुए न मिटे न जाए काऊ। मरने के बाद भी नहीं मिटेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। मेरा पछतावा और तेरा कलंक। कलंक मुझे नहीं, बार बार कह रही है, देहु की लेहु अजस कर नाई। अजस यानी अपयश, कलंक, अपकीर्ति मुझे नहीं होगी, कैकेयी ये तुझे लगेगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएहु न मिटी न जाए काऊ। मरे पर भी नहीं मिटेगा और कभी नष्ट नहीं होगा, याद रखना कैकेयी। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठी मुंह गोई। कैकेयी अब अपने मुंह को छिपा और यहां से उठ जा, मेरी आंखों के सामने से हट जा। अब जो तुझे अच्छा लगे वह कर, अब तुझसे कुछ भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। महाराज
दशरथ ने बड़े दुखी होकर के कैकेयी से कह दिया, जा मेरी आंखों से हट जा, जो अच्छा लगे सो कर। एक प्रार्थना है मेरी कैकेयी, क्या कि जब लगी जियो कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कह से बहोरी। देख मैं कैकेयी जब तक जियो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जब लग जियो कहूं कर जोरी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अब तब तक तू कुछ भी बीच में बोलना मत, मुझसे कुछ बात मत करना, किसी भी प्रकार की कोई बात मुझसे कहना मत। बड़ा कष्ट महाराज दशरथ को होता है। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारे सिगाए नहारू लागी। अरे अभागिनी, अंत में तू बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। एक तात के लिए, तात होता है बंधु जो खाल का डोरा बनाते, उसको तात सारंगी वगैरह में लगता है, उस एक तात के लिए तू गाय को मार रही है। बहुत पछताएगी कैकेयी, एक तात के लिए तू गाय की हत्या कर रही है, मारे से गाय नहारू लागी। बंधुओं, 36वां दोहा ये अयोध्या कांड का। परे उराव कहि कोटि विधि, काहे करस निदान, कपट सयान न कहते कछु, जागत मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर से गिर पड़े हैं। राजा मूर्छित हो रहे हैं, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर के मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, शमशान में बैठकर प्रेतों को सिद्ध कर रही है। जागत मनो मसान, मसानों को जगा रही है। महाराज से कुछ भी बातों का असर उस पर नहीं पड़ा। अब बंधुओं यहां से 36वां दोहा पूरा हुआ। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बेहंग बेहालू। बंधुओं राम राम रटते रटते महाराज दशरथ बड़े व्याकुल है, जैसे कोई पंछी के पंख बिना बेहाल हो जाए, पंख उसके कट जाए, नष्ट हो जाए तो कितनी उसकी दुर्दशा होती है, वैसी दुर्दशा हो रही है इस समय महाराज दशरथ की मानसिक रूप से। हृदय मनाव भोरु जन होई, राम जाय कहे जन कोई। मन में मना रहे हैं, प्रभु प्रभात न हो, भोर न हो बे आज, और भोर न हो बे राम को कोई ये समाचार न दे दे कि ये घटना, मेरा संवाद कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, कोई राम को बता न देवे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, उदय करऊ जन रवि रघुकुल गुरु, अबध बिलो की सूल होइए उरु। महाराज रघुकुल गुरु, उदय करऊ जन रवि रघुकुल गुरु। रघुकुल गुरु भी सूर्य भगवान ही है, रघुवंश से सूर्य वंश कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि हे सूर्य नारायण, सवेरे सूर्य नहीं निकलना चाहिए, नहीं, अयोध्या को देख करके आपके हृदय में भी बड़ी वेदना होगी, बड़ी पीड़ा होगी, देख नहीं पाएंगे आप भी। रघुकुल के गुरु भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अंत तक दोनों चल रहे।
अर्थात राजा के प्रेम की सीमा नहीं है। राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है, या दोनों को असीम कह दें। राजा के प्रेम की कोई सीमा नहीं हो तो कैकेयी की निष्ठुरता की भी कोई सीमा नहीं है। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई।